जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, मेरा यह सत्संग सुबह का है, प्लीज़ आप इसे ज़रूर शेयर करिएगा। मुझे गुरु जी का बहुत मैसेज आ रहा था, शुक्राना सत्संग कर सत्संग कर। तो मैं इधर बहुत व्यस्त थी, थोड़ी तबीयत से भी परेशान थी। और मुझे बस लग रहा था कि मुझे आज गुरु जी को करवाना था शुक्राना सत्संग। ये मैं नहीं, गुरु जी ही बोल रहे हैं, क्योंकि आज सुबह में मैं कभी भी इतने सुबह पूजा नहीं कर पाती हूँ और ना मैं सत्संग करती हूँ, पर ये सब गुरु जी की मर्ज़ी से हो रहा है। गुरु जी चाहते थे, इसलिए गुरु जी ने ही सब किया है और आगे भी गुरु जी ही बुलवाएंगे। मेरे शुक्राने सत्संग कई ठो हैं। अभी फ़िलहाल में मैं 2 शेयर कर रही हूँ। एक मुझे याद नहीं आ रहा है, पर याद आएगा तो मैं उसे भी शेयर करूँगी। गुरु जी का तो हर पल मेरे पर कृपा रहता है। गुरु जी के बिना तो ज़िंदगी ही अधूरी है। मैं गुरु जी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं दुखी भी होती हूँ, लड़ती भी हूँ, गुस्सा भी होती हूँ, बोलती भी हूँ कि सबका आप सुनते हो, मेरा क्यों नहीं सुनते। पर गुरुजी पता नहीं कितने ही कष्ट, जानलेवा कष्ट अपने ऊपर लेके रखते हैं। कितने सारे कष्ट मेरे गुरुजी ने अपने ऊपर लिया, मुझे पता भी नहीं चला। गुरुजी की कृपा से ही मेरी लाइफ चल रही है, मेरे परिवार की लाइफ चल रही है। मैं बस कुछ अरदास है जो मेरी अभी पूरी नहीं हुई, जो मैं गुरुजी से बहुत अरदास की हूँ, उस चीज़ के लिए गुरुजी पूरा करें और सारी संगत का भला करें। गुरुजी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आपको समर्पित करती हूँ। संगत जी, मैं सत्संग सुनाने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरु जी का पहले भी सत्संग की हुई हूँ और आंटी जी ने शेयर किया है। आंटी जी का भी बहुत बहुत भला हो, गुरु जी इनको भी बहुत ब्लेस करें। ये बहुत अच्छा काम करती हैं। हुआ यूँ कि मेरा बच्चा जो है छोटा वाला, वो पढ़ना पढ़ना नहीं चाहता, पढ़ाई से बहुत जी चुराता है, हमेशा गेम में लगा रहता है। उसको लेके मैं बहुत टेंशन, वैसे भी मैं बच्चों को लेके मैं बहुत परेशान रहती हूँ, क्योंकि बड़ा बच्चा मेरा ऑटिस्टिक है, दिमाग से सही नहीं है, उसको झटके। अरे हाल फिलहाल जनवरी में उसको एक दिन में 2-2 झटके आ गए, जान पे बनाई थी। गुरु जी की कृपा से मेरा बच्चा सही है। गुरु जी ने हाथ रखा है सिर पे और सब कुछ गुरु जी को सौंप दिया है। उस बच्चे को गुरु जी को ही सौंप दिया, गुरु जी ने दिया है, गुरु जी संभाले। मैं अपने बच्चे के पढ़ाई को लेके बहुत परेशान रहती थी कि अगर मेरे बच्चा ये फेल हो जाएगा तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत बोलेंगे, बहुत ज़्यादा बिगड़ेंगे, बहुत कुछ हो सकता था। मतलब मेरी गृहस्थी ही खराब ख़त्म हो जाती है अगर बच्चा मेरा फेल हो जाता, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो बाहर जॉब करते हैं और मैं यहाँ पर अपने बच्चों के साथ रहती हूँ, पढ़ाती हूँ उन लोगों को। तो बहुत परेशान थी, क्योंकि वो एग्ज़ाम के समय बिल्कुल नहीं पढ़ता था, बिल्कुल भी नहीं। 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक, रात तक गेम खेलता था। गुरुजी से भी अरदास है, गुरुजी वो फिर से गेम खेलने लगा है, उसका गेम छुड़वा दो, एकदम के लिए छुड़वा दो गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। आपका बच्चा है, आप संभालो, उसका भविष्य देखो, उसकी पढ़ाई अच्छी करो। वो एग्ज़ाम तो दिया उसने, पर मुझे डर था क्योंकि पेपर अच्छे नहीं बनते। वो पढ़ा ही नहीं था, वो ऐसे तो दिमाग से बहुत अच्छा है, गुरुजी की बहुत कृपा है, बहुत अच्छा है दिमाग से, पर वो पढ़ता नहीं है। मैं बहुत परेशान रहती थी उसकी पढ़ाई से। पर किसी तरह एग्ज़ाम दिया, फिर रिजल्ट आया, तो मैं बस गुरुजी से ये अरदास की थी, गुरुजी आप बस किसी तरह इसको पास करा दो। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी पूरा गृहस्थी उजड़ जाएगा। गुरुजी सब जानते हैं मैं कितनी परेशान हूँ, कितने दबाव में रहती हूँ। तो गुरुजी की कृपा से मेरा बेटा पास हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी की कृपा से बेटा पास हो गया, मैं बहुत खुश हुई। पर गुरुजी, मैं इस नंबर से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बेटे के पास आपका दिया हुआ दिमाग है, सोच है। बस उसको लगन, एकाग्रता की ज़रूरत है। आप उसको पढ़ाई में मन लगवाओ, उसका पढ़ेगा तो नंबर अच्छा आएगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, तो मेहनत करेगा तो अच्छे से पढ़ेगा, वो गेम वेम ना खेले। तो आप अपनी कृपा बनाए रखो। और मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरी बेटी का
प्रैक्टिकल चल रहा था, बीए सेकेंड ईयर में है बेटी। तो वहीं पास के कॉलेज में वो गई थी, तो उसको नहीं पता था कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, तो वो लेट हो चुकी थी। तो प्रैक्टिकल नहीं ले रहे थे सर, बोल रहे थे कि नहीं पहले जाओ फॉर्म भर के आओ, फाइन उसका फाइन लगा 1,000। बेटी को पता नहीं था, वो पैसा लेके नहीं गई थी। उसने मुझे फ़ोन किया, वो परेशान थी क्योंकि टीचर उसे बहुत परेशान कर रहे थे, दौड़ा रहे थे इधर से उधर। वो भी परेशान थी, क्या करूँ, किधर जाऊँ, कहाँ से पैसे मांगूँ, घर आऊँगी तो बहुत लेट हो जाएगा आने जाने में, क्या करूँ, परेशान थी। मेरे को बोली कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ में आ रहा है, मैं सब छोड़ के आ रही हूँ। मैं बोली नहीं नहीं छोड़ना मत, बहुत परेशानी में, बहुत गुरुजी से अरदास की, गुरुजी प्लीज़ गुरुजी आप किसी तरह सब संभालो, आप सही करो, आपके होते हुए कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकती, आप संभालो, आप कुछ भी करो, कहीं से भी सब सही करो। गुरुजी ने सब सही किया। बेटी ने जाके किसी दुकानदार से पैसे उधार लिए और फाइन भरा और फॉर्म भरा और फिर प्रैक्टिकल दिया अपना। सब गुरुजी की कृपा है, गुरुजी ने सब सही कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे बहुत सारे सत्संग हैं, मैं आगे भी सत्संग शेयर करूंगी अपने गुरुजी का, अपने गुरुपा का, अपने पिता का। बस गुरुपा मेरा सिर पे अपना हाथ हमेशा रखना, कभी भी मुझे छोड़ना मत। आपके अलावा मेरा सगा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। ये तो मेरे पिता थे या तो आप हो। सॉरी संगत जी, मैं भावुक होगी क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत। जिसका बच्चा, अच्छा खासा बच्चा गड़बड़ हो जाए रात में, और पति का दिमाग एकदम डिस्टर्ब रहता है, हमेशा गुस्से में रहते हैं, उनको ठीक करिए। अपने विभाग से बहुत परेशान है, विभाग के लोग बहुत परेशान करते हैं, बिना गलती के सजा मिलती है। गुरुजी सब सही करो आप, गुरुजी। जय गुरुजी। सॉरी संगत जी, मैं बहुत भावुक हो गई। बस गुरुजी के आगे ही मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती, मेरे आंसू निकल आते, क्योंकि इंसान से नहीं कह सकती ना, इंसान तो सुनेगा और अंदर अंदर खुश होगा, पर मेरे गुरुपा मेरी परेशानी को समझते हैं और मेरी परेशानी को भी दूर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना ये सत्संग ही विराम देती हूँ, आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ, गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी सुमन आंटी, आप मेरा सत्संग जरूर शेयर करना, गुरु जी आपको भी बहुत ब्लेस करें, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, सुमन आंटी जी। मैं अपना शुकराना ਦਾ सत्संग ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ गुरु जी की बेटी बोल रही ਹਾਂ। ਔਰ ਹੁਣ शाम ਦਾ संध्या टाइम हो गया, रविवार ਅੱਜ दिन 7:42। ਅੱਜ किन्नी अप्रैल है, 13 अप्रैल है, ਵਿਸਾਖੀ वाला दिन। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी ने मैनू रोज़ मैसेज दिंदे, शुकराना नहीं करदी। गुरु जी मैं शुकराना तो रोज़ कोशिश करदी हाँ तुहाडा करा, बट की करा, बिजी इन्नी हुई पई हाँ, बच्चा छोटा वा, बहुत परेशान होनी गुरु जी। मैं घर का भी काम सारा, कोई मेड नहीं लगाई, मैं सारा काम आप करदी हाँ। शुकराना गुरु जी, शुकराना, तुसीं मैनू इन्नी तंदुरुस्ती बख्शी है, मैं घर का भी सामभदी हाँ, बाहर का भी सामभदी हाँ, बच्चे का भी सामभदी हाँ, मैं अपना काम भी करदी हाँ। तो शुकराना गुरु जी, शुकराना, लख लख शुकराना गुरु जी। आंटी जी, सुमन आंटी जी, कल परसों गुरु जी ने मैंने इनवाइट किया, इन्होंने सत्संग बहुत भारी किसी ने कराया सीगा। मैं सत्संग तो गई, मैंने बड़ा, मैं कुछ दिन पहला सोचती पई सी, गुरु जी इनवाइट करो मैनू किते सत्संग, तो मैं किते जा नहीं पाती। अगे मैं महीने डुगरी जाती सी, हुण गर्मी करके निकल नहीं हुंदा, हाले गर्मी तो चलो इन्नी है नहीं, पर फिर भी गर्मी बहुत हो गई अगे नालों। शुकराना गुरु जी, लख लख शुकराना, तुहाडा बुलाउण दा शुकराना। गुरु जी ने मैसेज दिता सी, हनुमान जयंती है तो गुड़ ते चने ते बूंदी दे लड्डू दा भोग लगाओ। आंटी जी तुसीं यकीन नहीं मनोगे, मैं उत्थे जदों गई ना, तो दुर्गा माता मंदिर के अंदर ही गुरु जी का सत्संग सीगा, तो उत्थे ही हनुमान जी की मूर्ति लगी सी। मेरे दिमाग 'च आइडिया आया लुधियाने 'च मैं जाना तो है ही पिंडों लुधियाने,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁੜ ਚਨੇ ਅਤੇ ਬੂੰਦੀ ਦੇ ਲੱਡੂ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਚੜ੍ਹਾ ਦਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਮੋਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਗੁੜ ਚਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁੜ ਚਨੇ ਦਾ ਗੁੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਆਂਟੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, 3-4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਗੁੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਚਲੋ ਚਨੇ ਅਤੇ ਲੱਡੂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰਫ ਤੋਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਨੂਰ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਤੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਡੂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਗਏ ਨਾ, ਚਨੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫੜਾ ਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਡੂ ਫੜਾ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਭੋਗ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਟਿੱਕੇ ਲਗਾਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਡਤ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਉਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭੋਗ ਲਗਾਏ। ਦੋਨੇ ਲਿਫਾਫੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਮੈਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਗਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀ ਮੈਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਲੱਡੂ ਅਤੇ ਚਨੇ ਚੜ੍ਹਾ ਆਏ। ਲੱਡੂ ਚਨੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜਯੰਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਚਲੋ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਗੁੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾ ਤਾ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੁੜ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 2-3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸੋਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੋਰੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਲੱਡੂ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਗੁੜ ਚਨੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਹੱਦ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਜੀ, ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸੰਧਿਆ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਵੀਵਾਰ ਅੱਜ ਦਿਨ 7:42। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ? 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ, ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਂ, ਬਟ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਬਿਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਡ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਂਭਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਂਭਦੀ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਂਭਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਜੀ, ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਡੁਗਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜਯੰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੜ ਅਤੇ ਚਨੇ ਅਤੇ ਬੂੰਦੀ ਦੇ ਲੱਡੂ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਓ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਈ ਨਾ ਅਤੇ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਪਿੰਡੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁੜ ਚਨੇ ਅਤੇ ਬੂੰਦੀ ਦੇ ਲੱਡੂ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਚੜ੍ਹਾ ਦਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਮੋਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਗੁੜ ਚਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁੜ ਚਨੇ ਦਾ ਗੁੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਆਂਟੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, 3-4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਗੁੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਚਲੋ ਚਨੇ ਅਤੇ ਲੱਡੂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰਫ ਤੋਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਨੂਰ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਤੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਡੂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਗਏ ਨਾ, ਚਨੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫੜਾ ਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਡੂ ਫੜਾ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਭੋਗ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਟਿੱਕੇ ਲਗਾਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਉਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭੋਗ ਲਗਾਏ। ਦੋਨੇ ਲਿਫਾਫੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਮੈਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਗਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਲੱਡੂ ਅਤੇ ਚਨੇ ਚੜ੍ਹਾ ਆਏ। ਲੱਡੂ ਚਨੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜਯੰਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਚਲੋ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਗੁੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾ ਤਾ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੁੜ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 2-3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸੋਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੋਰੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਲੱਡੂ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਗੁੜ ਚਨੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਹੱਦ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी ज़िंदगी में आने का और मुझे बहुत खुशी देने का। मैं गुरु जी की अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज आपका। और जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, उन्होंने मुझे बहुत खुशियाँ दी हैं और मैं क्या उनका शुक्राना बताऊँ। उन्होंने जो मेरे लाइफ में मेरे साथ किया है, जब से गुरु जी आए हैं, मुझे मेरी तो ऐस ही ऐस हो गई है। गुरु जी का मुझे बोलते थे कि कुड़िए मैं तुझे ऐस करावांगा। तो देखिए मैं अभी पूरे 1 महीने से ऊपर खूब इंजॉय करके आई हूँ अपनी लाइफ में। और गुरु जी ने कहा था कि मैं तुझे हवाई यात्रा कराऊंगा
और वाक़ई में मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी फ्लाइट से कहीं जाऊँगी, कुछ भी करूँगी, और मैंने जहाँ की कोई भी एयरपोर्ट नहीं देखा था, और मैं इतना फ्लाइट का करके आई हूँ, हवाई यात्रा। मैंने मुंबई एयरपोर्ट देखा, मैंने लखनऊ एयरपोर्ट देखा, मैंने सूरत बड़ौदा एयरपोर्ट देखा, इलाहाबाद एयरपोर्ट देखा। मैंने कहीं कोई, इसके पहले मैंने कोई एयरपोर्ट कैसा होता है, फ्लाइट कैसे होती है, मैंने कभी नहीं देखा था, और कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी लाइफ में भी ऐसा कुछ आएगा। लेकिन जब से गुरुजी मेरे घर पे पधारे हैं, तब से मेरी सारी इच्छाएँ उन्होंने ऐसे पूरी की हैं कि मुझे खुद भी नहीं समझ में आता कि कैसे ये मेरे सारे जो मैंने सपने देखे थे, वो पूरे हो रहे हैं। लख-लख शुक्राना गुरुजी, आप हमेशा हमारे साथ रहिए, ऐसे ही मेरे परिवार पर आपका आशीर्वाद बना रहे गुरुजी। जब से आप हमारी लाइफ में आए हैं, मुझे बहुत खुशियाँ मिली हैं, मेरी सारी इच्छाएँ पूरी हो रही हैं। लख-लख शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। और मेरा यही शुक्राना सत्संग है। और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं मुंबई भी घूम के आऊँगी, लेकिन देखिए मैं अभी मुंबई में जितना मुझे घूमना था, 3-4 दिन मैं पूरा मुंबई टूर करके भी आ गई। गुजरात मैंने इतना घूमा, और कई सालों, शायद 7-8 सालों बाद मैं घर से निकली हूँ कहीं घूमने के लिए। इसके पहले मैं कहीं नहीं जा पाती थी। लेकिन जब से गुरुजी आए हैं, मेरी ज़िंदगी सँवर गई है। लख-लख शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय सुमन आंटी जी। आज मैं बिहार भागलपुर से बोल रही हूँ। मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पण करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, कुड़िए 12 तारीख को 12 अप्रैल को हनुमान जयंती है। तो हनुमान मंदिर में जाके बूंदी का लड्डू और चना और गुड़ महावीर जी को भोग लगा देना। तो मैं दूसरे दिन 12 तारीख था, मैंने महावीर मंदिर में जाके बूंदी के लड्डू और चना गुड़ भगवान को भोग लगाया, बजरंगबली को। और गुरुजी ने कहा वहीं मंदिर में बच्चों को प्रसाद बांट देना और तुम भी खा लेना। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुपा बजरंगबली के मंदिर में तो शाम में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, आरती के समय पंडित जी प्रसाद भी बांटते हैं तो बहुत बच्चे रहते हैं, मगर सुबह में तो कोई बच्चा नहीं मिलेगा गुरुपा, मैं क्या करूँगी? आप देख लीजिएगा गुरुजी, बच्चे को भेज दीजिएगा। तो हम और मेरी बेटी बजरंगबली के मंदिर में गए, बूंदी का लड्डू और गुड़ और चना का भोग लगाए, पूजा किया। और मैं बोल रही थी, गुरुपा आप देख लीजिएगा, कोई बच्चों को भेज दीजिएगा। तो मैंने भोग लगाया, पूजा किया। तो वहाँ पे एक बच्चा अपने दादी के साथ आया। मैंने कहा, गुरुपा इसे आप रोक के रखिएगा, जब तक मैं पूजा कर लूँ उसके बाद मैं इसे प्रसाद दे दूँ। तो वो बच्चा वहाँ पे खेला थोड़ा देर मंदिर में, उसकी दादी भी बैठी। जब मैं भोग लगा ली मंदिर में बजरंगबली को, तो मैं उसे लड्डू और चना गुड़ दे रही थी, तो वो बच्चे नहीं ले रहे थे। तो उसकी दादी बोली, हमें दे दो।
तो मैंने उसे ही प्रसाद दे दिया। गुरु जी के कृपा से एक बच्चा तो गुरुपा ने भेज दिया। जय गुरु जी। अब मैं सोची अब मैं प्रसाद किसे दूं? एक लेडीज भी थी, मैंने उसे भी दिया। फिर मेरी बेटी बोली, घर चलो, घर के बगल में जो बच्चे होंगे उसे दे देना। तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ तो नहीं मिलेगा। तो मैं घर आई, अगल बगल में जो बच्चे थे सबको मैं चना गुड़ और बूंदी का लड्डू बांटा और घर में भी सब मिलके प्रसाद थोड़ा थोड़ा खाया। और और उसी दिन गुरुजी ने फिर कहा, शाम में महावीर जी के मंदिर में जाना और बूंदी का लड्डू का भोग लगाना, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तेरे जितने भी अरमान है वो सब पूरे हो जाएंगे, सब तुम्हारा विश पूरा हो जाएगा, जो तुम मांगेगी सब पूरा हो जाएगा। तो मैंने शाम में भी महावीर जी के मंदिर गई और बूंदी का लड्डू भोग लगाया। वहाँ पे महावीर जयंती था, इसलिए वहाँ पे बजरंगबली का पाठ हो रहा था। तो गुरुजी ने कहा था 6:06 में मंदिर में जाना और भोग लगाना। मैं 2-3 मिनट पहले मंदिर पहुंच गई थी। वहां पे बहुत सारे आदमी बैठे थे, भजन कीर्तन हो रहा था। तो मैंने एक लेडीज से कहा, क्या मुझे अंदर जाने देगा? बोला कि अंदर तो नहीं जाने देगा, यहाँ पे पुराना बजरंगबली का ये मूर्ति है, इसे भी तुम भोग लगा सकती हो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने वहाँ पर भी बजरंगबली को भोग लगा के प्रसाद लेके, वहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे थे मैंने उसे प्रसाद दिया और एक दो लेडीज थी उसे भी मैंने प्रसाद दे के घर आ गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने गुरु जी से अरदास लगाया था, गुरुपा मेरी बेटी के रिश्ता तय हो जाए और देख लीजिएगा गुरुपा। तो एक आया था 30 मार्च को देखने के लिए मेरी बेटी को, सारा परिवार आया था और लड़का भी आया था देखने के लिए घर पर ही। सब लोगों ने देखा, पसंद भी हुआ, पैसे भी दिए और हम लोगों ने कहा जब आप बुलाएंगे तब हम लोग भी आपके घर जाएंगे। तो मेरे अंकल ने कल अप्रैल था, कल अप्रैल मंगलवार था 15 तारीख। तो मेरे अंकल ने फ़ोन लगा के लड़के वाले को कहा फ़ोन करके कि हम लोग को कब बुला रहे हैं। तो उसने कहा ठीक है, आप लोग भी घर पे आइए, 20 तारीख रविवार पड़ता है, आप उसी दिन आइएगा, मैं 2 दिन पहले आपको बता दूंगा। तो मेरे अंकल ने कहा ठीक है, जैसे आप बुलाएंगे वैसे हम आएंगे। तो जैसी गुरु जी की कृपा, अंकल जी को और हम लोग को तो सबको घर में लड़का बहुत पसंद है। बस एक बात का ये है, उसको आँख के पास, आईब्रो के पास थोड़ा कटा हुआ है, इसलिए सबको थोड़ा सा लगता है कि कटा हुआ है तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। और एक और देखे थे गोरट्टा चौक पे, भागलपुर में ही है, वो लड़का थोड़ा अच्छा है और स्मार्ट भी है। वो उसने भी फ़ोन किया था, ऑफर दिया था मेरी बेटी के लिए। तो मेरे अंकल बोले थे ठीक है, आप आइए या मुझे बुलाइए। तो उसने कहा ठीक है, मेरे बहू और बेटे आएंगे तो हम देखने के लिए जाएंगे। पर उसको एन प्रकार का कोई काम आ गया तो वो नहीं आए मेरे घर देखने। और उसके बेटे और बहू भी काम करते हैं दिल्ली में, तो वो चले गए। फिर मेरे अंकल ने 15 अप्रैल को फ़ोन किया तो बोला कि अच्छा हम बातें करेंगे अपने बेटे से, तो देखेंगे कब आना होगा तब हम आपको बताएंगे। ऐसा बात हुआ। पर जिसका कटा हुआ था संगत जी वो लड़के को, तो उसके घर हम लोग को जाना है 20 तारीख को घर देखने के लिए। तो देखते हैं गुरु जी की कैसी मर्जी है। सब तो जोर दे रहा है इसी लड़के पर कि इसी से हो जाए, बहुत अच्छा है, इसे सरकारी नौकरी भी है।
तो बहुत अच्छा है। तो सब मेरे अंकल लोग बोलते हैं यही अच्छा है, कटा है तो क्या हुआ, उससे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। जैसे गुरु जी की कृपा, मैंने तो कहा है गुरुपा देख लीजिएगा, आपको जो भी बेस्ट लगे अपनी नातिन के लिए तो आप वही कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज 16 अप्रैल है। आंटी जी, आपको तो पता है मैंने एक सत्संग में कहा था, मैंने अपने अंकल के बारे में, मेरे अंकल कुछ लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। अंकल और आंटी के अंकल ने मेरे अंकल को दूसरे लेडीज के पीछे बहका देते हैं, इसके पास जाओ उसके पास जाओ। वो भी जाते हैं और मेरे अंकल को भी लेके जाते हैं। तो आज बुधवार है, मेरे अंकल साकुन जाते हैं हर बुधवार को। तो आज 16 अप्रैल है, तो मेरे अंकल ने मेरी बेटी को कॉलेज जाके छोड़े और उधर से ही बोले काम करते हुए साकुन चले जाएंगे। तो हमने कहा, हमने कुछ नहीं कहा। तो मेरे अंकल सुबह ही निकले थे तो घर नहीं आए। तो मैंने 2:45-3 बजे फ़ोन किया अंकल को, तो मेरे फ़ोन नहीं उठाए, पूरा रिंग बजा। तो मैं घबरा गई, फिर दोबारा मैं फ़ोन लगाई, फिर नहीं उठाए। फिर मैं तीसरे बार फ़ोन लगाई तो मेरे अंकल उठाए और कहते हैं क्या बात है कहो। मैं कहा इतना लेट हो गया, आए नहीं घर पे। बोला कि मैं अभी साकुन निकल रहा हूँ इसलिए फ़ोन नहीं उठाया, गाड़ी रोक के लगाया। पर मुझे यकीन नहीं होता, मेरे अंकल मुझसे झूठ बोलते। हमें शक होता है कि मेरे अंकल कहीं उसी लेडीज के पास तो नहीं चले गए, इसलिए मेरा फ़ोन नहीं उठाया। क्योंकि मेरे अंकल तो ब्लूटूथ लगाते हैं तो वो तो बटन दबाने में कितना टाइम लगेगा, पर मेरे अंकल फुल रिंग बजा पर नहीं उठाए। शायद मेरे अंकल मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मैंने गुरुजी से हमेशा अरदास लगाती हूँ, गुरुपा मेरे अंकल को हमेशा सद्बुद्धि बुद्धि दो। गुरुपा मेरे अंकल को हमेशा सही रास्ता दिखाओ। गुरुपा मेरे अंकल मुझसे झूठ ना बोले, ना किसी गलत आदमी के साथ संपर्क रखे, ना किसी आंटी के गलत रास्ते पर जाए। गुरुपा प्लीज गुरुपा मेरे अंकल को सही रास्ता दिखाओ। गुरु जी कहते हैं जो तुम्हें धोखा देते हैं उस पे तू विश्वास मत कर, तू सब अपना देख, अपने आप को संभाल। मैं उन सब को देख लूंगा जो तुझे धोखा और कष्ट दिए, मैं सबको देख लूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे अंकल और मेरे जीजा जी जा रहे थे रांची लड़का को देखने के लिए। तो रास्ते में ही मेरे भैया ने फ़ोन करके कहा मेरे अंकल को कि मेरी बहन का हस्बैंड जो है वो ट्रेन से ऐसे कट गए हैं। तो बहुत दुख हुआ आंटी जी। और हम लोगों को रात में मेरे भैया फ़ोन नहीं किए और सुबह में 6 बजे जब मैं उठी तो 5:30 बजे उठी तो मैं छत पे थोड़ा एक्सरसाइज ऐसे कर रही थी। तो मेरे भैया ने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे-ऐसे मेरे जीजा जी को हो गया। तो मुझे तो हताश ही लग गया, गुरुपा ये क्या हो गया, क्या कर लिया। उसे 2 बच्चे हैं, एक बेटी और बेटा है, अब उसका क्या होगा। उसके बेटे बाहर में नौकरी करते हैं। मेरी दीदी का तो रो रो के बुरा हाल हो गया है। गुरुपा मेरी दीदी कहती है भगवान का मैंने क्या बिगाड़ा है जो मुझे ये सजा मिला है। मैंने कहा जब किसी को दुख होता है संगत जी तो आ ही जाता है कि मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा तो मेरा क्यों ऐसा हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं दीदी, जो भगवान की मर्जी जो होना था हो गया। तो बोलते दीदी मेरी कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने क्या बिगाड़ा, मेरे पति भी पूजा पाठ करते थे अच्छे से, किसी का कुछ बिगाड़े नहीं, फिर मुझे इतना बड़ा दुख क्यों हो गया। सही में कहते हैं संगत जी, मेरे दीदी का तो पहाड़ ही टूट पड़ा। और
देख के बोलती है तो बहुत कलेजा फट जाता है। गुरुपा मेरी दीदी को, मेरे बच्चे को सहारा दे। अब गुरुपा का ही सहारा, मैंने गुरुपा से अरदास है, गुरुपा मेरी दीदी और मेरे बच्चे को हमेशा ख्याल रखिएगा गुरुपा। उसके बच्चे को शादी ब्याह करा दीजिएगा गुरुपा। सब करा दीजिएगा गुरुजी। मेरे दीदी बहुत परेशान थे, मेरे जीजाजी भी बहुत परेशान थे, बेटी का शादी तय नहीं हो रहा था। मैंने अरदास लगाया था गुरुपा इस साल 25 में सबके हाथ पीले करा दीजिएगा गुरुपा। पर ये सब घटना हो गया, बहुत तकलीफ हुआ संगत जी। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। सुमन आंटी जी इसे शेयर कर दीजिएगा प्लीज। सुमन आंटी जी, मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ, आगे तैयार करूँगी अगले सत्संग की। मैं गुरु मंत्र से अपना सत्संग विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शुक्र, जय गुरु जी, जय संगत जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरु महाराज की जय। गुरुपा सुमन आंटी को खूब खूब ब्लेस कीजिएगा। सुमन आंटी बहुत अच्छी है, सारे संगत जी का सत्संग शेयर करती है। मेरा भी एक सत्संग छोटा सा सुमन आंटी ने शेयर किया था, और बहुत सारे सत्संग मैंने भी शेयर किया, अभी तक अपलोड नहीं हुआ, एक हो गया है। सुमन आंटी जी ये भी मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपाल। लव यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे मालिक। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी ज़िंदगी में आने का और मुझे बहुत खुशी देने का। मैं गुरु जी की अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज आपका। और जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, उन्होंने मुझे बहुत खुशियाँ दी हैं और मैं क्या उनका शुक्राना बताऊँ। उन्होंने जो मेरे लाइफ में मेरे साथ किया है। जब से गुरु जी आए हैं, मेरी तो ऐस ही ऐस हो गई है। गुरु जी का मुझे बोलते थे कि कुड़िए मैं तुझे ऐस करावांगा। तो देखिए, मैं अभी पूरे 1 महीने से ऊपर खूब एंजॉय करके आई हूँ अपनी लाइफ में। और गुरु जी ने कहा था कि मैं तुझे हवाई यात्रा कराऊंगा, और वाकई में मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी फ्लाइट से कहीं जाऊंगी, कुछ भी करूंगी। और मैंने जहाँ की कोई भी एयरपोर्ट नहीं देखा था, और मैं इतना फ्लाइट का करके आई हूँ हवाई यात्रा। मैंने मुंबई एयरपोर्ट देखा, मैंने लखनऊ एयरपोर्ट देखा, मैंने सूरत बड़ौदा एयरपोर्ट देखा, इलाहाबाद एयरपोर्ट देखा। मैंने कहीं कोई, इसके पहले मैंने कोई एयरपोर्ट कैसा होता है, फ़्लाइट कैसे होती है, मैंने कभी नहीं देखा था। और कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी लाइफ में भी ऐसा कुछ आएगा। लेकिन जब से गुरुजी मेरे घर पे पधारे हैं, तब से मेरी सारी इच्छाएँ उन्होंने ऐसे पूरी की हैं कि मुझे खुद भी नहीं समझ में आता कि कैसे ये मेरे सारे जो मैंने सपने देखे थे, वो पूरे हो रहे हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी। आप हमेशा हमारे साथ रहिए, ऐसे ही मेरे परिवार पर आपका आशीर्वाद बना रहे गुरुजी। जब से आप हमारी लाइफ में आए हैं, मुझे बहुत खुशियाँ मिली हैं, मेरी सारी इच्छाएँ पूरी हो रही हैं। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। और मेरा यही शुक्राना सत्संग है। और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं मुंबई भी घूम के आऊँगी। लेकिन देखिए, मैं अभी मुंबई में जितना मुझे घूमना था, 3-4 दिन मैं पूरा मुंबई टूर करके भी आ गई। गुजरात मैंने इतना घूमा, और कई सालों, शायद 7-8 सालों बाद मैं घर से निकली हूँ कहीं घूमने के लिए। इसके पहले मैं कहीं नहीं जा पाती थी। लेकिन जब से गुरुजी आए हैं, मेरी ज़िंदगी सँवर गई है। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना।
मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सुमन आंटी जी, आपको नमस्ते नमस्ते। धन्यवाद धन्यवाद मेरे गुरु पिताजी का धन्यवाद। लख लख बार धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद। आज सुमन आंटी जी, मैंने आपका मोटिवेशन सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। सुमन आंटी जी, आपका धन्यवाद धन्यवाद बहुत। और आपके मोटिवेशन से सभी औरतों को सारी सत्संग में संगत में बहुत मोटिवेशन मिलेगा। आपका धन्यवाद धन्यवाद। जितनी मजबूती से आप खड़े हुए हो, सभी औरतों को हिम्मत मिलेगी। और आपका लख लख बार धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों बार का धन्यवाद। गुरु पिताजी, आपका भी लख लख बार धन्यवाद, अनंतम अनंतम बार धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद मेरे मालिका। लख लख बार धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज का सत्संग मेरा 15 तारीख का है, शाम 8 बजे, रात 8 बजे का। और मैं हिमाचल बिलासपुर शहर से बोल रही हूँ। अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मेरी भी कुछ ऐसी ही कहानी है, पर मैं अपने घर वालों को बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उनकी और उनकी तरफ से ही मैं आपसे जुड़ पाई हूँ और अपने गुरु पिता के नज़दीक आ पाई हूँ। उनका भी लख लख बार धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद, जिन्होंने मुझे आपके साथ जुड़ने का मौका दिया। सुमन आंटी जी, आपका भी धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद सुमन आंटी जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणे सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणे सर्वदा भला। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः सहाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना, क्षमा करना सुमन आंटी जी, क्षमा करना। आपको लाइव में देख के बहुत गदगद हो गया मन। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मेरा सत्संग शेयर कर देना सुमन आंटी जी, आपका लख लख बार धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद। मेरे पिताजी, हमारे अपराधों को क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना मेरे गुरु पिताजी। मेरा शेयर कर देना सत्संग। धन्यवाद धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। संगत जी, जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, आपको गुरु पापा जी खूब खूब ब्लेस करे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, आपको खूब खूब अच्छी हेल्थ दे, वेल्थ दे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, हम गुरु पापा जी का शुक्राना करते हैं, लेकिन हमारे पास इतने अनमोल वचन नहीं हैं जिससे हम गुरु पापा जी का शुक्राना कर सके, जिससे हम उनके लिए अपने इन मामूली से शब्दों से शुक्राना करते हैं। लेकिन गुरु पापा जी साक्षात शिव है, साक्षात जिनको हम शिव के रूप में पूजते हैं, तो उनके लिए ऐसे छोटे छोटे से शब्द है। मुझे तो बोलना भी नहीं आता है गुरु पापा जी, मैं क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ। पर मेरे गुरु पापा ऐसे हैं कि मेरे अंदर की फीलिंग को, जो मैं बोलना चाहती हूँ, उसको समझते हैं,
एहसास करवाते हैं कि तूने जो शुक्राना किया है, तू जो बोलना चाहती है, उसका उत्तर सत्संग के माध्यम से दे देते हैं। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। आपकी बच्ची आपसे बहुत बहुत प्यार करती है कि आप जैसे एक पिता होता है कि अपने बच्चों की आँखों से, एक माँ होती है कि अपने बच्चों के नज़र से ही उसके अंदर के दिल की बात समझते हैं, ऐसे मेरे गुरु पापा जी है जो मेरे माँ बाप, मेरे बंधु भाई सब कुछ है, और वो मेरी हर एहसास को समझते हैं, मेरी हर आँखों की नज़र कहो, चाहे दिल की बात कहो, हर चीज़ को वो समझते हैं। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। वैसे ही जैसे मैंने यूट्यूब खोला संगत जी, और मुझे मैसेज आया कि तू मेरी मुट्ठी भर संगत है में से एक है, ये सत्संग सिर्फ तेरे लिए है, मुझे पता है नेगेटिविटी तेरा दिल दुखाती है और तू दिल पर लेती है, सबको माफ़ कर दे। और संगत जी पता है उसके नीचे क्या था? उसके नीचे लंगर प्रसाद की थाली थी, और संगत जी उसमें लिखा था कि तुझे लंगर प्रसाद भेज रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा जी, किसके हाथ मुझे लंगर प्रसाद भेज रहे हो, या मुझे डुगरी मंदिर बुला रहे हो, लंगर प्रसाद करवा रहे हो? जय गुरु जी। तो गुरु पापा जी ये भी बताना कि आपने मुझे लंगर प्रसाद कहाँ खिलाना है। मैं तो आना चाहती हूँ डुगरी मंदिर, दिल्ली आना चाहती हूँ आपके पास, अपने मायके को। तो जैसे भी मेरे गुरु पापा जी की इच्छा होगी वही सही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सुनते तो उसके नीचे लिखा हुआ था कि सत्संग सुनते तेरा काम है हो जाएगा, सत्संग सुनते तेरा काम हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी पिछले कल जैसे कि गुरुपा ने मैसेज दिया था संडे को कि मैं खुद ब्रह्मा और विष्णु के साथ तेरे घर आऊँगा। तो संगत जी मैं सारा दिन वेट कर रही थी। फिर गुरु पापा को पता होता है कि कोई नेगेटिविटी है, ये कब आना है कब नहीं आना है। वैसे तो गुरु पापा जी जैसे दूसरे दिन मैसेज देते हैं तो उसके पहले दिन ही वो मुझे अपनी प्रत्यक्षता का एहसास करवाते हैं संगत जी। लेकिन गुरु पापा जी ने संडे को मैसेज दिया था, और मंडे को 2 जो मधुमक्खियाँ जो है वो मेरे घर आई थी। तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा आप तो हमेशा ही हर पल हर घड़ी मेरे मंदिर में, मेरे घर में, मेरे जहाँ भी मैं रहती हूँ वहाँ आप हो, मुझे एहसास दिलाते हो, चाहे जोत में बटरफ्लाई के रूप में, धूप में नाग के रूप में, और चाहे बाहर निकलूँ तो बटरफ्लाई ही बटरफ्लाई दिखते हैं। पर 3-4 दिन से थोड़े कम दिख रहे हैं गुरु पापा जी। कौन सी इतनी नेगेटिविटी हावी हो गई है या क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो जैसे ही मैं सोचती हूँ वैसे ही नीचे, यहाँ थोड़ा नीचे पास में लेंटर के ऊपर कबूतर रहते हैं, तो वो भी नहीं दिखाई दे रहे थे। तो जैसे ही सोच रही थी संगत जी वैसे ही 3-4 कबूतर आए। पहले 2 आए, फिर तो उसके पीछे 2 आए। तो मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी आज मंगलवार को एक हनी भी आया था। तो संगत जी ऐसे गुरु बाबा जी अपने होने का एहसास दिलाते हैं। नेगेटिविटी ने थोड़ा परेशान किया था। जैसे ये दिन होते हैं मंगल, बुध, संडे, तो इन दिनों थोड़ी परेशानी होती है संगत जी अभी भी, लेकिन इतना प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि गुरु पापा हर पल हर क्षण अपनी बच्ची के साथ है, उसके परिवार के साथ है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जितना भी आपका शुक्राना करूँ उतना ही कम है। जय गुरु जी। तो संगत जी गुरु मंत्र को बोलना भूल गई थी, तो अब मैं गुरु मंत्र को बोलती हूँ। अपने गुरु मंत्र के साथ अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा जी आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है, मेरी तरफ से भी, आपकी नातिन की तरफ से भी, मेरे भाई बहनें और उनके परिवार की तरफ से भी, मेरे परिवार की तरफ से भी, नंदों के परिवार की तरफ से भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना है मेरे गुरु पापा जी। और मेरे बेटे अंकल की तरफ से भी, उसको भी सद्बुद्धि देना, अच्छे कर्म और अच्छे कार्य करवाना। जय गुरु जी। हर पल हर घड़ी उसके साथ साथ रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। संगत जी आपको जय गुरु जी, और सुमन आंटी को भी ढेर सारा प्यार भरा जय गुरु जी। गुरुजी, मतलब संगत जी, ये जो शुक्राना सत्संग है, ये कल ही अ, हम एक सत्संग सुने थे, जिसमें हेडलाइन था कि तूने बहुत बड़ा अपराध किया है, उस अपराध की माफ़ी माँग, तब सब कुछ ठीक होगा। इस तरह से था वो हेडलाइन, तो वो सत्संग हम सुने। उसमें पहला तो 2-3 सत्संग था उसके अंदर, तीसरा में था जो माफ़ी माँगने वाला था, शुक्राना सत्संग में, कि उसमें संगत जी बता रही थी कि उनको किसी भी हाल में, किसी भी हालत में, मतलब कि कुछ भी मजबूरी रहा हो, कुछ भी बहाना हो, कुछ भी कारण हो, उनको 2 बार मिसकैरेज हुआ या अबॉर्शन करना पड़ा इस तरह से, और इसके लिए वो संगत जी माफ़ी माँग रही थी। और यही चीज़ मेरे साथ भी हुआ है सही में। सच ये बात है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, हमको ठीक से याद नहीं है गुरुपा, कि हम 2 बार करे हैं कि 3 बार, लेकिन मेरे साथ भी अबॉर्शन का केस हुआ है। तो हम भी अपराधी हैं गुरुपा, हम भी बहुत बड़ा अपराध किए, एक जीव को जिसको आप भेजे प्रसाद के रूप में, हम उसको आने नहीं दिए। एक माँ होकर हम उसकी रक्षा नहीं कर सके गुरुपा। हम सच्चे हृदय से गुरुपा सर झुकाकर, कान पकड़कर, आपके चरणों में नाक रगड़कर माफ़ी माँगते हैं गुरुपा कि हमको माफ़ कर दीजिए। बहुत बड़ा अपराध था ये, बहुत बड़ा पाप था, और जो भी जीव आत्मा थी या जो भी जीव आत्मा है अभी, किधर भी है, तो उनको अपने चरणों में जगह दीजिए गुरुपा, अपने चरणों में जगह दीजिए, और उनको अच्छा ज़िंदगी, खुश वाला ज़िंदगी, खुश रहे, अच्छा रहे, सुख समृद्धि से रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, जो भी उनका लाइफ बने आगे, उस आत्मा को, उस जीव को, उस जान को, उस प्राण को गुरुपा। और और क्या हम बोले गुरुपा, हम सच में इसके लिए अंतरात्मा से आपसे माफ़ी माँग रहे हैं कि हमको माफ़ कर दीजिए गुरुपा। जो भी मेरा कारण रहा हो, जो भी बहाना रहा हो, लेकिन गलत ही था वो, और पाप ही था जो हम किए गुरुपा। इसलिए सच्चे हृदय से, दिल की गहराइयों से क्षमा माँगते हैं गुरुपा। और शुक्राना सत्संग में एक और चीज़ था, एक उपाय हम बताना चाहते हैं संगत जी। संगत जी आपसे भी क्षमा माँगते हैं, सॉरी आपको नहीं बोले। संगत जी आपसे भी क्षमा माँगते हैं, सुमन आंटी से भी क्षमा माँगते हैं, पूरे संगत परिवार से क्षमा माँगते हैं, और सभी देवी-देवता से क्षमा माँगते हैं, सच्चे हृदय से क्षमा माँगते हैं। और एक उपाय जो बताए थे गुरुपा, वो कि हम जो पहले लोटा धोते थे तांबा वाला, सत्संग में ही सुनाए थे कि उसको हम पीतांबरी से धोते थे, तो मेरा हाथ में ब्लैक-ब्लैक हो गया था बहुत जगह, मतलब ब्लैक ही हो गया था बहुत जगह। तो फिर एक सत्संग आया, हम उनको मन ही मन बोले कि क्या करें गुरुपा, चमकाना तो है, क्या करें? तो हमको पता नहीं था कि नींबू से भी करते हैं, तो नींबू और नमक का उपाय बताएँ कि नींबू और नमक को मिक्स करके तांबा का लोटा को धोना, पीतांबरी का भी ज़रूरत नहीं है। तो कितना जल्दी गुरुपा मन की बात सुन लेते हैं संगत जी। ये तो हम मन में ही बोल रहे थे कि क्या करें, करना तो है ही, कोई उपाय है तो बताइए गुरुपा। और गुरुपा सच में सत्संग में भेज दिए, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा। आप बहुत अच्छे हैं गुरुपा। तो आगे शुक्राना सत्संग की हम तैयारी करते हैं संगत जी, अगले शुक्राना सत्संग की, और बोलने में कुछ गलत हुआ हो या भूल-चूक हुआ हो तो क्षमा करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी के लिए भगवान से माँगते हैं कि उनको खूब ब्लेस्ड करें, उनके पूरे परिवार को खूब ब्लेस्ड करें, सुमन आंटी को भी, और उनके पूरे परिवार को खूब, खूब, खूब ब्लेस्ड करें। और आपके चरणों में अपने सर को स्पर्श करके पृथ्वी में जितने भी लोग हैं, उन सबका भला माँगू, सब पर कृपा करिएगा भगवान, यही माँगू, और अपना भी सेहत का बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਓਮ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਨੰਤਿਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ
ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੰਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਏ ਜੋ ਤੂੰ ਸੋਚਦੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਊਂਗਾ। ਸੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਖਾਇਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਕੁੜੀਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਆ। ਤੇਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੀ ਆ। ਕੁੜੀਏ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਤਿਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਡੋਰੀ ਆਪਣੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੂਡ ਬਹੁਤ ਅਪਸੈਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਏਜ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਬੱਚੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ, ਬੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਘਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਸਾਨੂੰ PR ਮਿਲ ਜੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਇੱਧਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਨੰਤਿਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਤੋਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਇੰਨੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵਰਕ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਬੇਟਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਜੀਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਹੀ ਰਾਹ ਦੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨੰਤਿਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਸੁਖਮਨ ਆਂਟੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁੜੀਏ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਡਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੈੱਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, 777 ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, 111 555 ਦੀਆਂ। ਕੁੜੀਏ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡੱਡੂ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਆ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡੱਡੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਟਵਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਨੰਤਿਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਓਮ ਨਮଃ ਸ਼ਿਵਾਏ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਤਸੰਗ ਭੇਜਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਾਠ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮঃ ਸ਼ਿਵਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਓਮ ਨਮঃ ਸ਼ਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੜੇ ਫੜੇ ਕੰਮ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मेरा और मेरे गुरु जी का जन्मों जन्मों का साथ है। मैं गुरु जी का मंत्र के साथ अपना सत्संग शुरू करती हूँ। जय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सुमन आंटी जी आपको जय गुरु जी, और गुरु प्यारी संगत जी आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी मैंने तो आपको ही अपना सब कुछ माना है और आप पर ही अपना सब कुछ छोड़ दिया है। मुझे पता नहीं आप हमेशा मेरी सुनते हो, मेरे दिल की हर बात को जानते हो, कोई भी नहीं जानता। गुरुपा मेरे प्यार को आप समझते हो। गुरुपा रोज मैं जो कुछ भी करना चाहती हूँ, जो भी कोई बात करती हूँ, वो सिर्फ आप ही जानते हो गुरुपा, और कोई नहीं जानता है। मेरे दिल की पीड़ा को भी समझते हो, मेरे दिल में क्या है हर बात को समझते हो गुरुपा। आप बहुत प्यारे हो गुरुपा। आपकी बड़ाई करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है गुरुपा। जब से आप मिले हो किसी साथी की जरूरत नहीं है, किसी दोस्त की जरूरत नहीं है गुरुपा। आपके साथ ही मेरा सारा दिन बीतता है। आपके सत्संग सुनती रहती हूँ, काम करती हूँ और आपके सत्संग सुनती रहती हूँ गुरुपा। इतना प्यारा साथ आपने दिया है गुरुपा, आपने मुझे चुना है गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरुपा। आपने मेरे साथ मेरे पति को भी चुना है, वो भी आप पर बहुत विश्वास करते हैं, आपको बहुत मानते हैं गुरुपा। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। बस गुरुपा मेरा सत्संग आज यही है कि गुरुपा आप सारी संगत को इतना ब्लेस करो, इतना ब्लेस करो कि सारी संगत अब आपके सिवाय किसी और को ना देखे ना सुने। सत्संग तो बहुत होते हैं, सत्संग यही है कि गुरुपा हमें हर चीज़ से बचाते रहते हैं, हमारे कष्टों को दूर करते हैं, हमें नेगेटिविटी से बचाते हैं, हमें ब्लैक मैजिक से बचाते हैं गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
हमारे माड़े कर्मों को काटते हैं गुरुपा। जाने अनजाने जो भी अपराध हुए हैं, पाप हुए हैं, गलतियां हुई हैं, माफी दे दो गुरुपा। मेरी बच्ची, मैं यही अरदास बार बार करती हूँ कि मेरी बच्ची को बिल्कुल ठीक कर दो गुरुपा। और आप बार बार मुझे बहुत पॉजिटिव मैसेज दे रहे हो कि तेरे साथ बहुत अच्छा होने वाला है, तू लाखों में खेलेगी, तू मेरी बड़ी प्यारी संगत है। तो उसके लिए बहुत शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। सुमन आंटी जी, गुरु जी आपको खूब खूब ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, आपकी बहुत मेहरबानियाँ हैं हमारे ऊपर, बहुत बहुत आपने हमारे लिए कुछ कुछ सोचा है। गुरुपा, आज एक गुरुपा बड़ा अच्छा मैसेज आया मेरे पास, और आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, और इसी दिन आज मैसेज आया आपका कि अपनी जोड़ी की सलामती के लिए संध्या बेला शुक्राना किया कर, तेरे पति पर आए हर कष्ट को तू रोकने की शक्ति रखती है मेरी बेटी। गुरुपा, ये इतना बड़ा मैसेज है मेरे लिए, इतना बड़ा मैसेज है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बता नहीं सकती गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और आज हमारी एनिवर्सरी है, इस दिन इतना इतना अच्छा मैसेज आया मेरे पास। गुरुपा शुक्राना, गुरुपा शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आप हम पर, मेरे पूरे परिवार पर ऐसे ही अपनी कृपा बरसाते रहें और हमारे अंग संग रहिएगा गुरुपा। बिल्कुल आपकी गुरुपा, आपके आजकल बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं। मैं कभी कभी बहुत परेशान हो जाती हूँ, पर तुरंत आपका मैसेज आता है और मैं फिर से जी खड़ी होती हूँ, और फिर एनर्जी आ जाती है मेरे अंदर कि हाँ, अब गुरुपा सब ठीक करेंगे, सब ठीक। मैं जानती भी हूँ कि आप ही कर सकते हैं सब ठीक, किसी में और किसी में तो कोई औकात नहीं सब चीज़ें ठीक करने की, बस आप ही कर सकते हैं। कभी कभी परेशान हो जाते हैं, लेकिन मैं उसको तुरंत मुझे ख्याल आता है कि नहीं, मेरे गुरुपा हैं तो मैं, मुझे किस चीज़ का डर है, मैं उनकी बेटी हूँ, मुझे किस चीज़ का डर है, वो अपने आप ध्यान रखेंगे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आपने मुझे अपनी संगत बनाया, आपने मुझे अपनाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप अपना आशीर्वाद ऐसे ही सब पे बिखेरते रहे, सारी संगत पर, आंटी जी पर, सबके ऊपर आप अपनी ऐसी आशीर्वाद देते रहें, अपनी ब्लेसिंग्स पर हाथ रखें। ओम नमः। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग शेयर करने में यदि मुझसे कहीं गलती हो गई हो, कोई भूल हो गई हो, तो मुझे सब माफ़ करिएगा गुरुपा, माफ़ी दीजिएगा, और सब पर अपनी कृपा बना के रखें। मैं अगले सत्संग लेके फिर हाजिर होंगी, शुक्राना सत्संग लेके। जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय गुरुपा। मैं गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना रखना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी ने मुझे अक्टूबर में 2024 से अपनी संगत में जोड़ा है। मेरा नाम परम पवित्र है और मैं हरियाणा यमुनानगर से हूँ। जब से गुरु जी ने मुझे अपनी संगत में शामिल किया है, मेरे बहुत से घर में काम बनने शुरू हो गए हैं। पहले मेरे घर में बहुत कला क्लेश रहता था, अब मेरे घर में बहुत ज़्यादा शांति है। पहले मेरे पति बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, करते अब भी हैं, पहले से कम करते हैं। और मेरे को गुरुजी ने बहुत हिम्मत दी है, बहुत हिम्मत दी है। मैं बहुत कमज़ोर थी पहले, अब मैं गुरुजी की कृपा से हर मुसीबत से डरती नहीं हूँ, रोती नहीं हूँ। पहले मैं हर पल रोती रहती थी, अब मैं उस मुसीबत का सामना करती हूँ। ये सब गुरुजी की कृपा से हुआ है। गुरुजी ने मुझे अपने लुधियाना मंदिर में बुलाया था शिवरात्रि पे। उसके बाद मेरे में बहुत हिम्मत आई है, बहुत हिम्मत आई है। मैं अकेली कहीं नहीं जा सकती थी, मैं अकेली
अपने देवर और देवरानी के साथ गुरुजी के मंदिर लुधियाना गई ट्रेन में। उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ दिल से, दिल की हर गहराई, आत्मा की गहराई से मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी हर उस आत्मा का भला करे जो इस संसार में दुखी है। हर उस आत्मा का भला करो गुरुजी जो इस संसार में दुखी है, किसी भी दुख से दुखी है, उसका भला करो गुरुजी। सब आत्माओं का, चराचर हर जीव का भला करो गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ऑलवेज़ अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी मेरे मालिक। सदा अंग संग हैं आप, रक्षा कर रहे हैं अपनी बच्ची की। कृपा। आइज़ में सच में बहुत प्रॉब्लम हो रही है आजकल, ब्लर दिख रहा है, आईसाइट बहुत वीक हो गई है। आप सत्संग में सुना ही रहे हैं, तेरी आइज़ की प्रॉब्लम बढ़ रही है। शुक्राना मेरे मालिक, आप सदा रक्षा कर रहे हैं। बाकी शरीर में भी आप बोल रहे हैं गांठें बन रही हैं ब्लड की। गुरुपा देख लीजिए, सब आप ही देख रहे हैं, क्या करना है आपको पता। गुरुपा मैं मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। गुरुपा देख लीजिए, एक तो चाचा जी का ऐसा हादसा हो गया, सारा दिन वही सब आंखों के आगे आता है। बाकी आप बोल रहे हैं कि घर में भी मृत्यु का योग है। पता नहीं कौन कौन से सत्संग आ रहे हैं। गुरुपा नहीं सुनो तो डर लगता है, सुनने पड़ते हैं, और सुन लो तो फिर और ज़्यादा घबराहट भी होती है। गुरुपा देख लीजिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं, कौन से सत्संग सुनने हैं, क्या करना है। गुरुपा बता दीजिए। एक तो ज़्यादा इतना सुनना नहीं जाता मेरे मालिक, रक्षा कीजिए गुरुपा। मेरे पति मेरे बच्चों के अंग संग हैं आप, पति और बच्चों की बुद्धि ठीक कीजिए। जो भी ब्लैक मैजिक जहाँ से आ रहा है गुरुपा वहीं पे फेंकिए। और मैं डुंगरी मंदिर की ईंट भी लेके आई हूँ। गुरुपा देख लीजिए, वो मैंने घर में रखी है। तो गुरुपा कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी ब्लैक मैजिक कुछ भी ना आए मेरे घर पे। मेरे मालिक रक्षा कीजिए। जो भी कर रहे हैं उनके पास वापस भेजिए ताकि वो करना बंद कर दें। बाकी मेरे मायके में भी आप बोल रहे हैं कि ख़तरा है, वहाँ पे भी सब ये लोग कर ही रहे हैं बार बार, बैक टू बैक। एक तो चाचा जी को ये सब कर करके उन लोगों ने पूरा कर दिया, अब बाकियों के पीछे ना पड़ें। भतीजे को भी उसका टीबी का ख़तरा बता रहे हैं शायद। गुरुपा देख लीजिए, उसकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आए। और मेरी भतीजी के घर भी थोड़े कलेश वगैरह बता रहे हैं। गुरुपा देख लीजिए, सारी सिचुएशन देख लीजिए। गुरुपा आप भी ठीक करेंगे जो भी करना है मेरे मालिक। देख लीजिए, मम्मी की रक्षा कीजिए, उन्हें डर ना लगे अकेले, वो बेचारे बहुत अकेले हो गए हैं सारा दिन। एक तो उनके पास फ़ोन भी नहीं है। गुरुपा उनका फ़ोन ठीक करा दीजिए, भतीजा भी सीधा चले। गुरुपा देख लीजिए, मेरे हस्बैंड की बुद्धि भी ठीक कीजिए। मेरे गुरुपा मेरी तीनों बेटियों की रक्षा कीजिए। मेरी बड़ी बेटी की तरफ से शुक्राना, यशवी की तरफ से, मेरी रुशिका बीच वाली बेटी जो अहमदाबाद में, उसकी तरफ से भी शुक्राना मेरे मालिक। छोटी बेटी आर्या की तरफ से भी शुक्राना मेरे गुरुपा। उसकी पढ़ाई में उसका ध्यान दीजिए, मोबाइल में ज़्यादा ध्यान ना दें। उसके दिमाग में जो भी टेंशन है, नेगेटिविटी है, जो भी डिप्रेशन है, गुरुपा आप वो एक सब ख़त्म कीजिए मेरे गुरुपा, दया कीजिए। बाकी मेरे हस्बैंड मेरे साथ सीधे चलें और अपनी माँ और बहन के साथ उसको बोल दें मेरी फेवर करें। और जो वो हम लोगों को अलग करने की कोशिश कर रही है, मेरे से दूर रखते हैं मेरे पति को, देख लीजिए गुरुपा। इनमें हिम्मत दीजिए, वो खुद ही अपनी माँ बहन को सीधा करें कि शादी करके आया हूँ, 3 बच्चों का बाप हूँ, और कैसे मैं इसके साथ ऐसा कर सकता हूँ, ये बोले, मेरी तरफ से स्टैंड ले गुरुपा। देख लीजिए, हर औरत का सम्मान आप ही करवाएंगे गुरुपा। आपकी बेटी की रक्षा आप ही करेंगे, उसकी इज्जत और मान सम्मान की रक्षा गुरुपा आप ही करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है मेरे मालिक, आपने आज तक बचाया हुआ है, आगे भी आप ही बचाएंगे। शुक्राना मेरे मालिक। मेरी बेटी का पढ़ाई में ध्यान लगे, बाकी सबके रिश्ते अच्छे हो जाए मेरे गुरुपा। और जो बुरे लोग हैं, जो नहीं सुधरने वाले आपको लगता है, उनको हमारी ज़िंदगी से निकाल फेंकिए। और ये चाची लाला इन सब का बिल्कुल कट ऑफ कर दीजिए मेरे घर से, अगर वो हमारे लिए सही नहीं है तो। और मेरी ननद और सास को भी सीधा कर दीजिए ताकि एकदम सीधे हो जाएं वो लोग। उसके बेटे की भी शादी है, वो डर जाए कि हाँ मैं जो भी करूँगी वो मेरे ऊपर उल्टा आ सकता है। गुरुपा देख लीजिए, उसकी भी सीधा कर दीजिए गुरुपा। जो अच्छे रिश्ते हैं वही रखिए, बाकी मैं मेरे पति के साथ, मेरे बच्चों के साथ खुश रहूँ।
अपनी सांस को एकदम सीधा कर दीजिए गुरुपा, नहीं तो क्या करना है आप देख लीजिए। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, हर बात का शुक्राना। मेरी तबीयत को आप ही संभाल रहे हैं, मेरे पति मेरे बच्चों की तबीयत को संभाल रहे हैं गुरुपा। आप बोल रहे हैं कि हार्ट अटैक का खतरा है तेरे पति को, तेरे बच्चों को भी है गुरुपा, देख लीजिए प्लीज़, सब आप ही ठीक कीजिए। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, सत्संग भी अच्छी तरह हो नहीं रहे हैं मेरे से गुरुपा, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है, बॉडी पेन भी है, भारी भारी शरीर लग रहा है, कुछ कर नहीं पा रही हूँ। आप बोल रहे हैं कि घर में सब कर रहे हैं लोग तेरे ऊपर गुरु जी, देख लीजिए प्लीज़, रक्षा कीजिए मेरे मालिक, सब ठीक कीजिए। जहाँ से ब्लैक मैजिक आ रहा है उनके पास वापस फेंकिए। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, हर बात का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज बुधवार का सत्संग मैं दे रही हूँ मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੌਥਾ ਸਤਸੰਗ ਆ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਸਰਾਭਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਦੇ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ BP ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਕੈਸਟਰੋਲ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ 331 ਆਈ ਅਤੇ ਫਿਰ 385, ਫਿਰ 543 ਆਈ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਸੁਣਨ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ 123 ਆਈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੀਮ, ਕਰੇਲਾ ਅਤੇ ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਦੱਸਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਏ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਟਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। अनंतम शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। अनंतम शुकराना। सभी देवी देवता और मेरी कुल देवी मैया को मेरा प्रणाम। संगत जी, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। गुरु जी बार बार कहते थे तेरे घर बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, तेरे घर बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। जो तुमने सोचा नहीं होगा वो काम भी कर रहा हूँ। तो आज चूँकि बहुत दिन से हस्बैंड अंकल की सैलरी नहीं आई थी तो घर में थोड़ी दिक्कत थी, बच्चे की बुक्स नहीं आई थी। तो कल गुरु जी के आशीर्वाद से मैंने बोला था कि गुरु पिताजी, मेरे हस्बैंड अंकल की सैलरी आ जाए। तो आई, दोनों की तो नहीं लेकिन एक बच्चे की मेरी रजिस्ट्रेशन और एडमिशन ये बुक्स की हो गई हैं। और आज हम लोग वही खरीदते हम लोग एक शॉप पे गए और वहाँ फ़ोटो फ्रेमिंग वगैरह की थी। तो उस फ़ोटो फ्रेमिंग के शॉप में जैसे ही मैं घुसी, मेरी बेटी ने मुझे बोला, मम्मी ये देखो मम्मी। तो मुझे लगा क्या हो गया। मैं आके देखी तो सबसे फ्रंट में गुरु जी की फोटो थी, जो वो मुझे, और मैं देखी वो पीले चोले में गुरु पा की फोटो, मैं खुशी से चहक गई। और
गुरु पिताजी ने मुझे आज, और मैं वो देखते ही, कहा जाता है गुरुपा का फ़ोटो नहीं खरीदना चाहिए, वो खुद आता है, बट मैं नहीं रुक पाई। और गुरु पिताजी जानते हैं कि उनका बड़े मंदिर बहुत दूर है मुझसे, बहुत दूर। पता नहीं मैं जा पाऊँगी, नहीं जा पाऊँगी, वो कब बुलाएँगे। तो और कोई ऐसा संगत है भी नहीं कि मैं जिनसे माँगूँ ये गुरु जी की कोई भी तस्वीर। तो मुझे आज ये फ़ोटो ब्लेस हुई है गुरुपा की, और मैं घर लाई हूँ। उनके साथ में खाटू श्याम बाबा, नीम करौली बाबा भी आए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी, मेरे सभी देवी देवता, मेरे खाटू श्याम बाबा और मेरे नीम करौली बाबा, सभी देवी देवता के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम है। और आपके घर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अब ऐसा कृपा कीजिए कि मैं तन, मन और धन से आपकी सेवा में लग सकूँ। मुझसे अब कोई चूक ना हो आपकी सेवा में। आप जो करते हैं, जो चाहते हैं वो मैं करूँ। आप अपनी प्यारी और संस्कारी बेटी बना के मुझे रखिएगा। और साथ में मैं किचन में लगाने के लिए अन्नपूर्णा माँ, जिनसे शिव भगवान भिक्षा ले रहे हैं, वो वाली फ़ोटो भी लाई हूँ। लक्ष्मी माँ पिंक और व्हाइट चोले में है, और शिव गुरु महाराज भी उनसे भिक्षा ले रहे हैं। तो कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। हे माँ, मेरे किचन को संपूर्ण ब्लेसिंग दीजिएगा। मेरे हाथों में वो स्वाद दीजिएगा। मेरे दिल दिमाग में वो थॉट दीजिएगा कि मैं अच्छे-अच्छे खाना बनाऊँ, अच्छे-अच्छे खिलाऊँ, मेरे किचन में कभी कुछ घटे ना। और आज से मेरा किचन हरा-भरा रहे। गुरु पिताजी, आज से मेरा घर हरा-भरा रहे। खाटू श्याम बाबा, मेरा हर तरह से रास्ता खुल जाए। नीम करौली बाबा, मेरे पास कोई भी नेगेटिविटी, कोई सोच भी ना पाए मुझ पे, मेरे परिवार, मेरे पति, अंकल, मेरे बच्चों पे कुछ करने का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना। कैसे मैं आपकी शुक्रिया अदा करूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। और ये सबसे खुशी वाली बात ये यही थी कि आप सब मेरे घर आने वाले थे, और मेरे सभी देवी देवता मेरे घर पे रौनकें लगी हैं। आपने बोला था मेरे घर में रौनकें लगेंगी, और मेरे घर में रौनकें लगी हैं। आज मेरे घर में बहुत सारी रौनक है। और मेरी किचन भरी, आज मेरी पूजा घर में आप सभी का आगमन हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे मुझे आपने ब्लेसिंग दिया है, वैसे मेरी सभी संगत परिवार को ब्लेसिंग दीजिए। मेरे हस्बैंड अंकल को कर्ज से मुक्ति कराइए गुरु पिताजी, मुझे कर्ज से मुक्ति कराइए। और मैंने जो ज़मीन लिया है, जो उसमें लोग खरीदना, दूसरे लोग लेना चाहते हैं, बाबा आपको ठीक लगे तो उस जगह पे जल्द से जल्द मेरा एक घर बनवा दीजिए सुंदर सा। और अगर ना लगे तो बाबा, अगर वो बिकता भी है या कोई लेता भी है, कोई फ्रॉड भी कुछ भी करता है मेरी ज़मीन में, तो मैंने जितने पैसे लगाए हैं वो मुझे सारे पैसे मिल जाएँ। ये मेरी अरदास है आपसे। और उनको अच्छी जगह ट्रांसफ़र दीजिए बाबा, मेरे हस्बैंड अंकल को, ताकि, क्योंकि उन्होंने अपने खुद के घर में भी ये सत्संग, ये ट्रांसफ़र की डाली है। तो गुरु पिताजी, मुझे वहाँ जाने में, रहने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसा भी है मैं मैनेज कर लूँगी, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं वहाँ मुझे लोग पसंद नहीं करते। मुझ पे मारण क्रिया, मेरे हस्बैंड अंकल पे, मेरे बच्चे पे किसी की तरक्की नहीं देखना चाहते हैं। तो गुरु पिताजी, इसलिए मैं वहाँ से थोड़ी दूर रहना चाहती हूँ। आगे आपकी मर्ज़ी, जैसा आप सब चाहें वैसा करें। अपनी रज़ा में राज़ी रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु पिताजी। जय गुरु जी।